ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो अब जैसे मान लो इसका रोलिंग हो रहा है, मान लो इसका रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का ऐसे वेलोसिटी होगा और ये ओमेगा से रोटेट करेगा। ये पॉइंट जो है पी पॉइंट का देखोगे तो पी पॉइंट का चूंकि पूरा बॉडी मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, सेंटर मास मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी उसके कारण आया। और रोटेशन के कारण जो है आ गया आर ओमेगा, इधर से वी है आर ओमेगा, और प्योर रोलिंग होगा तो फॉर एक सेकेंड, प्योर रोलिंग के केस में तुम्हारा वीपी जो है हो जाएगा 0, दैट मीन्स वी माइनस आर ओमेगा और v इक्वल टू आर ओमेगा। अब तक यही पढ़ते तुम लोग आए थे। तो इस बॉडी में एक पॉइंट है, इस बॉडी में एक पॉइंट है पी पॉइंट, या पी से पास करता हुआ अगर तुम एक एक्सिस ले लो, पी से पास करता हुआ एक्सिस ले लो, ठीक है, जो कि इसके एक्सिस, सेंटर मास के एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये एक्सिस के अबाउट भी मतलब इस देखो, जब तुम्हारा रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होता है तो रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा सेम ही रहेगा। तो ये पॉइंट जो है एक्चुअली स्टेशनरी हो गया, पी जो है स्टेशनरी हो गया। तो पी पॉइंट स्टेशनरी है, और पी अगर तुम ये एक्सिस लेते हो, इसको चलो मैं बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो ये एक्स एक्स डैश एक्सिस जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट जो है प्योर, चूंकि इस पॉइंट का मोशन नहीं हो रहा है, चूंकि एज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू 0, तो पॉइंट पी स्टेशनरी, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो पॉइंट पी जो है स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो तुम ये मान सकते हो, तो ये क्या हो रहा है कि पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट बॉडी, क्योंकि पॉइंट पी स्टेशनरी हो गया, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो बॉडी इज डूइंग प्योर रोटेशन अबाउट एक्सिस, जो कि मैंने एक्स एक्स डैश से लेवल किया है। प्योर रोटेशन हो रहा है, और इसी एक्सिस को तुम बोल दोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वैसा एक्सिस जो स्टेशनरी हो जाए और बॉडी का प्योर रोटेशन हो उसके अबाउट, इंस्टेंटली वो एक्सिस है। ये पॉइंट पी जो है, अब चूंकि बॉडी तो आगे ट्रेवल कर रहा है, तो अभी ये पॉइंट पी है जो ग्राउंड ग्राउंड पे है टच में, फिर यही पॉइंट, ये इसके बाजू वाला पॉइंट जो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो पॉइंट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इंस्टेंटली इस पॉइंट के अबाउट जो है तुम इसका मान सकते हो कि प्योर रोटेशन में है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अबाउट तुम प्योर रोटेशन मानोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट प्योर रोटेशन होता है, हो ही रहा है, ठीक है। तो तुम प्योर रोटेशन मान के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सर एक हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। एक्स एक्स डैश किसके पैरेलल है? और ये इसके परपेंडिकुलर है, इस डिस्क डिस्क अगर मैंने लिया है ना, तो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी, इस बॉडी के परपेंडिकुलर है और पी से पास कर रहा है। समझ में आ रही है? इसके परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्क है, सपोज कर लो तुम डिस्क का केस ले लो, तो डिस्क के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्स डैक्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। समझ में आ रही है बात? ऐसे
बोलो, सब लोग ज्वाइन हो गया? हाँ, हो गया। तो ये जो एक्सिस है यही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट तुम्हारा प्योर रोटेशन हो रहा है। तो बॉडी के किसी भी पॉइंट का तुम वेलोसिटी सीधा सीधा इसको एक्सिस मान के निकाल सकते हो तुमको, क्योंकि प्योर रोटेशन तुम सीधा निकाल सकते हो। तो अब तुमको इसका फायदा क्या है तो मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट तुम उसका मोशन जो है प्योर रोटेशन ले लेते हो। अब सपोज करो कि ये पॉइंट P था, इसके अबाउट जो है इसका, एक सेकेंड, इसका प्योर रोटेशन हो रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, इसके टॉप पॉइंट का, ठीक है, इसके टॉप मोस्ट का पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। तो यहां से इसको जोड़ोगे, तो इसका जो वेलोसिटी जो है तुमको आएगा, ये वेलोसिटी जो होगा v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर कर दोगे। r तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, तो इसको मैं q बोलता हूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, ये हो जाएगा ना जी? बोलो, ओमेगा क्रॉस r उसका हाँ v का सर। डायरेक्शन यही आएगा। तो इसका अगर तुम v का मैग्नीट्यूड लोगे, vq का मैग्नीट्यूड लोगे, तो vq तुम्हारा मैग्नीट्यूड लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर क्यूपी। आर क्यूपी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर। अगर इसका रेडियस मेरा मान लो r है, तो आ गया ना, वही यही ना आता था। हाँ। अब मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो vc जो है तुम्हारा, फिर तो vc जो है क्या बोलोगे, ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू p। अब मैग्नीट्यूड करोगे, अगर मैग्नीट्यूड लोगे उसी तरह से डायरेक्शन तो इससे निकल गया तुमको कि यही होगा, ओमेगा क्रॉस और करोगे क्योंकि आरसीपी क्यू ये हो जाएगा, आरसीपी ये हो जाएगा। तो vc इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर, ये तो होता ही था, ये तुम डिराइव किए ही हो ऊपर, है ना जी? बोलो, अब मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, चलो इसको बोल देता हूं पी क्यू आर, तो इससे मिक्स हो जाएगा, एस बोल देता हूं। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लोगे, यहां से इसको जोड़ोगे, नहीं एक सेकंड, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो तुम प्योर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के सीधा निकाल लोगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से आर एस पी, तो ओमेगा क्रॉस आर एस पी करोगे तो वो तुमको कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तुमको वी एस आ जाएगा। तो तुमको वी एस इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एस पी, दैट इज दिस इज इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, अब मैग्नीट्यूड लोगे अगर वी एस का, तो डायरेक्शन तो ये हो ही गया क्योंकि दिख ही रहा है कि आर के परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा ये आर एस पी के, ये तो तुमको मतलब सीधा सेंस से आ जा रहा है। तो वी एस का मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा इंटू आर एस पी का जो वैल्यू होगा, यहां से यहां ये जो वैल्यू होगा उससे निकल जाएगा सीधा। समझ रहे हो बात? तो प्योर रोटेशन से तुम अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तुम सीधा सीधा रोटेशन मान के तुम वेलोसिटी उस पॉइंट का निकाल सकते हो। नहीं तो तुम क्या करते थे, तो तुम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और रोटेशन के कारण जो वेलोसिटी है उसको तुम सुपरपोज करते थे। एक्चुअली तुम ये करते थे, देखो यहां से भी वो चीज डिराइव होकर के आ रहा है। अगर तुम लोगे तो वी एस इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ओमेगा क्रॉस आर एस पी। अब आर एस पी को तुम क्या लिख सकते हो, आर एस सी प्लस आर सीपी, है ना जी? अब यहां से ओमेगा क्रॉस आर सीपी प्लस ओमेगा क्रॉस आर
SC। ओमेगा क्रॉस RCP क्या है? देखो यहां तो BC नहीं है, यहां तो देखो ये पॉइंट, ओमेगा क्रॉस RCP जो है VC है, सेंटर मास का वेलोसिटी है ना जी। कहां हाँ चला सर। है अनीशा? बोलो, समझ में आ रहा है? आशीष, हाँ सर। आशीष हाँ सर। तुमको समझ में आना चाहिए आशीष। समझ में सबको आना चाहिए। अब कितना प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो ये हो जाएगा VC, सेंटर मास का वेलोसिटी है, प्लस ओमेगा क्रॉस RSC। तो एक्चुअली देखो तुम लोग क्या हो गया, हम फाइनली तो वहीं पहुंच गए कि जो वेलोसिटी है पॉइंट का, ये ट्रांसलेशन के कारण जो आया है वेलोसिटी, और ये रोटेशन के कारण जो आया है वेक्टोरियली यहां जुट रहा है। यही ना हो रहा है, यही ना तुम करते थे, वहीं तुम सीधा पहुंच गए। तुम यही ना करते थे जी, गौर करो, ऐसे लेते थे। पॉइंट लिए हो, चलो ये सेंटर है, ये पॉइंट मान लो तुम्हारा S है, तो तुम ऐसे तुम VC ले लेता था, सेंटर मास का जो वेलोसिटी है वो तुम करता था ट्रांसलेशन कारण, और रोटेशन कारण यहां से जो है, एक सेकंड, रोटेशन कारण तुम यहां से जो है ऐसे इसको करता था। ये तुम्हारा RSC है ना, इस पॉइंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, और ओमेगा क्रॉस RSC जो है तुम्हारा ऐसा हो जाता था। और इन दोनों को तुम वेक्टोरियली जोड़ देते थे, VC और ओमेगा क्रॉस RC को वेक्टोरियली जोड़ते थे, और तुम्हारा जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका, वो तुम्हारा कुछ इस तरह से आता था ना? बोलो। हाँ। यहां देखो, ये सीधा सीधा तुम वहीं पहुंच गए हो, यही तुम्हारा VS है। जो रिजल्टेंट यहां तुम निकाल रहे हो ऐसे सुपरपोज करके, वेक्टर एडिशन करके, उसका ट्रांसलेशन का जो सेंटर मास का जो वेलोसिटी है, और प्लस रोटेशन के कारण जो आया है उस पॉइंट का वेलोसिटी, दोनों को जो वेक्टोरियली सुपरपोज करके तुम ला रहे हो, वो तुमको डायरेक्ट सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करके निकल जा रहा है। बात समझ रहे हो? ये VS और ये VS सेम है। ये VS का तुम यहां से लेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके, इस पॉइंट के अबाउट लेगा ना, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट लेगा ना, तो ये यहां से परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? अनुभव बोलो। हाँ सर। स्वप्निल, अनीशा, आशीष, आयुष, हाँ सर। आ गया समझ में? आयुष समझ में आया? कुछ बोल नहीं रहा आयुष, है कि नहीं? है तो पता नहीं। अनीशा तुमको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हाँ पूछो फिर सर। से। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हो गया। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वैसा एक्सिस जो, मतलब जो उस बॉडी पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सिस जो है उस बॉडी पे लाई ही करे। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है? दिस कैन लाई आउटसाइड बॉडी। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस कैन, इसका जो लोकेशन है, लोकेशन कैन बी आउटसाइड बॉडी। कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी से पास ही करे। इंजीनियरिंग में जाओगे तो और डिटेल्स में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स में बढ़िया से पढ़ोगे इसको। ठीक है? फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी ब्रांच ले लो तुमको मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वहां पढ़ोगे, और डिटेल्स में यहाँ पे मैंने बस डिस्क का केस लिया है, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस बॉडी पे ही, इसके टच पॉइंट पे का पॉइंट है, उसे पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी। अब ये तुम्हारा रोटेशन चैप्टर हो गया ओवर, अब कुछ बचा नहीं है, तो अब तुमको जो पूछना है पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? बोलो जी, कोई डाउट है?
अभी तो नहीं है सर। अनीशा, है डाउट रोटेशन में? नहीं सर, नहीं है। तो रोटेशन खत्म हो गया। तो अब कहाँ चलना है बोलो? हम्म, या क्वेश्चन करें? बोलो, क्या करना है? क्वेश्चन करें या आगे बढ़ें? एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, तो अगर कोई देना चाहता है तो अपना क्वेश्चन दे दे, नहीं तो मैं दूंगा। और मेरा ये रोटेशन जो है अब इट्स ओवर नाउ। नहीं है किसी का क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा रोटेशन का। अगले दिन से क्या शुरू करना है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ ग्रेविटेशन का कुछ कुछ लेक्चर ऑलरेडी दिया भी हो अभी है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट साथ साथ में लेके चलेंगे। ग्रेविटेशन तुरंत हो जाएगा, ग्रेविटेशन होगा उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट कर लेंगे। तो 12th का टॉपिक तुम्हारा चालू। और एसएचएम वगैरह है तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे। मुझे पढ़ाना क्या क्या है? मुझे पढ़ाना है ग्रेविटेशन, एसएचएम खास करके, और क्योंकि एसएचएम का यूज है। अब बाकी हीट वीट जो है वो धीरे धीरे बीच बीच में मैं करते रहूंगा। 11th का जो ये है। प्रैक्टिस क्लास चालू हो गया है, तो स्वप्निल आती है सुबह, जिनको भी आना है आ सकते हैं। क्योंकि तुम लोग संख्या में कम हो। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 1 जून के बाद देख सकते हो, या जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि यहाँ तो कोई आता नहीं है। हम्म, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। डिस्क ऑफ रेडियस आर है। हम्म, radius r is confined to roll without slipping at A and B. Find angular velocity of disk. फट से आंसर आना चाहिए अगर बनाए हो तो। अगर कुछ भी नहीं बनाए हो तो नहीं ला पाओगे आंसर। अगर बनाए हो, फॉलो किए हो क्लास, तो तुरंत बना दोगे। बोलो जी आशीष, क्या होगा आंसर? आशीष, हाँ क्या होगा आंसर?
पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। गौर करो गौर करो, आएगा V तुरंत। हाँ, कितना आएगा एंगुलर वेलोसिटी? V v ना, बोल रहा है रोल विदाउट स्लिपिंग, तो यानी इस पॉइंट का V वेलोसिटी by R v बाय आर ना। हम्म 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 हम्म। तुम सोच सही कोशिश करो थोड़ा और। रोल विदाउट स्लिपिंग है। तो एक सेकंड, तो ये पॉइंट और इसका वेलोसिटी सेम होगा तभी ना विदाउट स्लिपिंग होगा, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। तो वी ए जो है v के बराबर ऐसे होगा। अब पॉइंट वी बी जो है वो 2v ऐसे होगा। मैंने क्या बताया था एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए? दो पॉइंट के बीच का मतलब ये कर लो, वेलोसिटी का डिफरेंस लेकर के उसका जो सेपरेशन था उसे डिवाइड कर देते थे ना, तो 3v/2r नहीं होगा जी। हाँ, पढ़ाई नहीं करता है, गौर करो। ठीक है, वीबी 2v है, तो यानी ओमेगा ऐसा हो रहा होगा, ओमेगा ऐसा हो रहा होगा तभी ना इधर का वेलोसिटी ज्यादा है। और सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चलो मान लिया ये है, ठीक है, वीसी। हाँ, तो वीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा? वीबी जो है तुम्हारा वीसी प्लस आर ओमेगा हो जाएगा ना जी, गौर करो, होगा। अरे यहां से बीसी ऐसे आएगा और आर ओमेगा भी ऐसे ही आएगा, जुड़ के नहीं हो जाएगा। और इस पॉइंट का हो जाएगा, इस पॉइंट का जो वी ए वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो तुम्हारा चूंकि मतलब आर ओमेगा यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा और तुम्हारा वीसी ऐसे हो रहा है, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा माइनस वीसी, दैट इज इक्वल टू क्या? भी है। तो अब तुम एक्चुअली क्या है, यहां से क्या आ गया, v इक्वल टू आर ओमेगा माइनस वी सी। और यहां आ रहा है 2v इक्वल टू वी सी प्लस आर ओमेगा, इन दोनों को जोड़ दो। इतना तो करने का जरूरत ही नहीं था, मैंने बताया था कि दो पॉइंट के बीच का मतलब जो तुम्हारा ये वेलोसिटी का डिफरेंस लोगे, हाँ, और वेलोसिटी का डिफरेंस लोगे और वेक्टोरियल डिफरेंस लोगे बाय सेपरेशन। तो वेक्टोरियल डिफरेंस इधर 2v माइनस माइनस v 3v हो जाएगा, 3v, और सेपरेशन कितना है दोनों पॉइंट का 2r, तो सीधा सीधा शॉर्टकट से निकलता उतना। अब यहां से देखो 3v इक्वल टू vc, और ये vc और माइनस vc कट जाएगा, तो 3v इक्वल टू 2r ओमेगा, और यहां से ओमेगा इक्वल टू 3v बाय 2r। जग जाओ जग जाओ, कब तक सोया रहेगा जी? इतना डीप पढ़ा के भी मतलब सिंपल सिंपल जो बताया वो भी चीजें आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वापस उसको पढ़ता ही नहीं है। क्या फायदा इतना पढ़ करके जो मतलब भूल ही जाओ तो। आशीष पढ़ाई करता है जी? हाँ पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? करते हैं। करता है तो बताता कहीं नहीं आंसर, तुरंत निकलना चाहिए था आंसर, सीधा मुजवानी होना चाहिए, प्रैक्टिस करता होता तो सीधा होना चाहिए 3v/2r। ये तो ऑब्जेक्टिव। समझ में आया स्वप्निल? सबको समझ में आया? हाँ सर। ये फंडा समझ में आया? ये तो करते ही रहे हो तुम लोग। क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है ना। एक तो तुम्हारा ट्रांसलेशन के कारण जो वेलोसिटी आया हुआ है और एंगुलर मोशन रोटेशन के कारण जो है, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, अब वो वेलोसिटी है। तो चलो मेरा जो है, अब यहां से तुम ओमेगा निकल गया तो तुम बीसी भी निकाल लेगा। खैर इसमें बीसी पूछा नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूं बीसी कितना होगा तो बीसी सीधा निकाल लेगा, निकाल लेगा जी।
वीसी जो है सेंटर मास का वेलोसिटी जो है इसका क्या हो जाएगा, वीसी इक्वल टू, इसमें डाल दो, चलो इसमें ही डाल दो, वीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा माइनस भी, ओमेगा का वैल्यू तो आया हुआ है ये आर इंटू 3v/2r माइनस वी, ये गया 3/2v माइनस वी, तो v/2, वीसी तुम्हारा v/2 हो गया। समझ में आया? हाँ सर। प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, नहीं तो सब एक तरफ से पढ़ोगे एक तरफ से खत्म होगा। ठीक है। पुराना जमाना में मतलब जो तुम लोग धार्मिक वार्मिक अगर सीरियल उरियल देखते हो, तो अगर मान लो ऋषि मुनि ज्ञान दे दिए, दे दिए, विद्या दे दिए कि ऐसे ऐसे तुमको ये चलाना है, मतलब हथियार चलाना है। अब तुम हथियार चलाने का प्रैक्टिस नहीं किया तो चलेगा तुमसे? आशीष, चलेगा? बोलो। नहीं सर। तब तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो मेरी क्लास जो है हो गई है खत्म। हाँ, तो अब मेरा मूड नहीं हो रहा है कि मैं मतलब नया टॉपिक शुरू करूं, तो पुराना जो कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अगले दिन ग्रेविटेशन लेके चलेंगे और मेजर पार्ट मेरा फिजिक्स का जो है, मेजर पार्ट मेरा खत्म हो चुका है। तो अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी निकलूंगा, मतलब ज़्यादा इतना हार्ड जो इतना इतना कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व था उतना एक साथ नहीं रहेगा, मतलब रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।